तो आपको हर बार अपने आप को पूछना पड़ता है कि इसको मैं ऑडिट को डेप्थ में लेके जाऊं कि सैंपलिंग पे कंट्रोल रखूं। समझ में आ रहा है आपको? ऑडिट प्लान, ऑडिट और प्लान को हम आईएनजी लगा देंगे। प्लान और प्लानिंग में क्या फर्क है? ये प्लान और प्लानिंग में क्या फर्क होता है? किसी भी चीज को आप आईएनजी लगा देते तो क्या होता है? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब क्या प्लान रिजिड होना चाहिए? प्लान हो गया, अभी चेंज नहीं होगा। अरे सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लान चेंज करना पड़ता है। ऐसे क्या कर रहे हो? सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना क्या है। हाँ, प्लान ही नहीं होगा तो आप बोलेंगे जब चेंज ही करना है तो बनाना क्यों है? अरे भैया, चेंज करने के लिए भी तो कुछ बनना तो चाहिए। पहले प्लान बनता ही है बिगड़ने के लिए। अरे सच बता रहा हूं मैं, आपने नहीं क्या क्या प्लानिंग करके रखी है। इस एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, फिर इस एज में जॉब लगेगी, फिर इस एज में शादी होगी, फिर इस एज में बच्चे होंगे, बच्चे बड़े अच्छे पैदा होंगे। और जो सपने हमने नहीं पूरे किए वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। और जो पैदा हुआ है वो फिर आपको दिखता है अच्छा ये प्लान ही खराब हो गया। मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये मेरा कुछ ठीक करने वाला है। तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी ऑडिट की लाइफ हो, भैया प्लानिंग होना चाहिए। देयर शुड बी द प्लान एंड प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। कीप चेंजिंग इट एंड चेंज मतलब डोंट डिग्रेड इट, अपग्रेड इट। एक होता है डिग्रेड और एक होता है अपग्रेड। कीप अपग्रेडिंग ना, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, लेकिन जाने से पहले क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड प्लान होना चाहिए। ऑडिट स्टार्ट कहां पे होगा और ऑडिट एंड कहां पे होगा? ऑडिट स्टार्ट कहां पे होगा और ऑडिट एंड कहां पे होगा? ये जहां पे डिटेल में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट प्लानिंग। स्टार्ट टू एंड द डॉक्यूमेंट इज नोन एज ऑडिट एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल फेज इन द ऑडिट। अच्छा, ऑडिट प्लानिंग क्लाइंट की साइड पे होती है कि हमारे ऑफिस में होती है? हमारे ऑफिस में होगी ना। क्लाइंट के यहां से आप घूम के आ चुके हो, अभी वहां पे आप इनपुट्स लेकर आ गए हो सब कुछ। अब हमारे ऑफिस में बैठ के हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, कौन करेगा, लीड कौन करेगा, कितने दिन का ऑडिट होना चाहिए, 15 डेज इज इनफ और 12 डेज इज इनफ। लैपटॉप लेके जाएंगे कि बिना लैपटॉप के जाएंगे? अब स्टॉक ऑडिट करना है तो लैपटॉप क्या करोगे, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट करना होगा तो लैपटॉप लगेगा। टैक्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारे टीम में टैक्स का एक्सपर्ट कौन है? ही शुड कम। पेरोल का अगर ऑडिट करना है तो पेरोल का एक्सपर्ट कौन है? ही शुड कम। तो यू नीड टू नो कि कौन सी डिवीजन कहाँ पे स्टार्ट करनी है। पूरा बैलेंस शीट एंड पीएनएल चेक करना है, सब कुछ जाके नहीं चेक कर सकते एक टाइम पे। तो फिक्स असेट को एक बार लेना होता है। बैलेंस शीट में भी डिविजन्स होते हैं ना। फिक्स असेट को एक बार ले लो, करंट असेट को एक बार ले लो, इन्वेंट्री को एक बार ले लो, कैपिटल साइड किसी को दे दो, लोन्स एंड लाइबिलिटी चेक करने के लिए किसी एक को दे दो। पीएनएल बैलेंस शीट, पीएनएल में जाओगे तो सेल्स किसी एक को दे दो, परचेस किसी एक को दे दो, सेल्स बहुत ज्यादा होगा तो 2 लोगों को दो। सो डिवाइड एंड देन सारे कंपोनेंट ऐसे आके फिक्स होने चाहिए एक दूसरे में। तो ये सबको लिखना ये ऑडिट मतलब एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। ये वर्बल को ऑडिट में कोई वैल्यू नहीं है। वर्बल तुम लोग बाप लोग हो। मैं क्यों सिखा रहा हूं यहां पे? जो वर्बली करते हो उसको कहां पे लेकर आओ? राइटिंग में लेकर आओ। मेक ऑडिट प्लानिंग, डू नॉट स्टार्ट एनी ऑडिट। और पीएन राज भाई, तुम लोगों का है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बैक एंड टीम है, इनको काम करने से मतलब है। भाई कल जेल होगा तो मेरे को ये पेपर लेके आने पड़ेंगे आपको छुड़ाने के लिए कि हाँ भाई प्लानिंग थी, और तभी प्रिंट नहीं करना है प्लानिंग। कौन से फोल्डर में सेव किया तो पता नहीं है। ऑडिट करने के पहले प्लान होता है, खत्म होने के बाद नहीं। ठीक है, तो ऑडिट प्लान होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? ये दिस इज ओवरऑल आइडिया। एक बोलते हैं ना बर्ड आई व्यू है कि सब कैसे चलेगा धीरे धीरे धीरे। एंड प्लानिंग आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि चेंज होते रहेगा। ऑडिट प्लान में से क्या डेवलप करोगे आप? ऑडिट प्रोग्राम।
ऑडिट प्लान में से क्या डेवलप होगा? ऑडिट प्रोग्राम। सर ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान में क्या फ़र्क है? वो भी प्लान ही है, प्लान लंबा होता है, स्टार्ट टू एंड का होता है। आज परचेस ऑडिट करना है, टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज क्या करना है खाली, तो परचेस ऑडिट का ऑडिट प्रोग्राम बनता है, तो ऑडिट प्लान नहीं होता वो। अच्छा, परचेस ऑडिट का तो फिर एकदम डिटेल में लिखा होगा ना। परचेस ऑडिट जब करने जा रहे हो तो क्या क्या चेक करोगे? अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीज़ें होगी ना। कोई कैशू इंडस्ट्री तो उधर काजू चेक करेगा ना, उधर पेट्रोल नहीं चेक करेगा। तो बताने का ना कि काजू कैसे एक एक काउंट करेगा। अरे किसी ट्रैक्टर ऑडिट करने के तो ट्रैक्टर काउंट किया तुमने, 1 2 3 4, हाँ इनके पास 15 ट्रैक्टर परचेस हुए। काजू कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4 5, हाँ वेट में करेगा ना, टन में करेगा या केजीज में करेगा, तो पता होना चाहिए। तो एकदम डिटेल ऑडिट प्लानिंग में इतना सब लिखते हैं क्या हम लोग कि ये लीटर में काउंट करने का, ये केजी में काउंट करने का? नहीं, वो ऑडिट प्लानिंग में नहीं, वो तो जनरल ऑडिट होता है। और यहां पे क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम इन डेप्थ आपको बताया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आज, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द ऑडिट, क्या निकाल के लाओगे आप हमारे लिए। तो परचेस ऑडिट में क्या निकाल के लाओगे? जीएसटी के महान लोगों, बताओ किसी भी कंपनी का परचेस ऑडिट करने जा रहे हो, क्या क्या चेक करोगे? अभी इनपुट दो प्लीज, नहीं तो जूता फेंक के मारूंगा, पेन ही नहीं है मैंने। हाँ है नहीं, सच में नहीं। हियर इन सेफ जोन, हाँ बाहर से मंगा सकता हूं मैं। अरे बाबा, किसी भी कंपनी का परचेस ऑडिट करने जा रहे हो, ऑब्वियसली परचेस ऑडिट करने जा रहे हो मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अरे 10 करोड़ का टर्नओवर है किसी कंपनी का, 8 करोड़ का परचेस है, तो किसके ऊपर फोकस करोगे? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस किसने कितने समोसे खाए, हाँ परचेस ऑडिट करोगे ना। रे एक सब्सटेंशियल नंबर है ना वो, 80% ऑफ P&L गोज टू द परचेस। तो स्टार्टिंग कहां से करो? परचेस से ना, परचेस ऑडिट से। तो ऑडिट प्लान बना के करना तो सब कुछ है, बैलेंस शीट भी सब कुछ चेक करना है हमें, कैश बैलेंस भी चेक करना है, लेकिन यार अभी परचेस ऑडिट करने जा रहे हो, 80% ऑफ द P&L है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइटम तो परचेस नहीं करता होगा, हंड्रेड्स ऑफ आइटम परचेस करता होगा। तो बताइए कैसे परचेस करो, कि परचेस ऑडिट कैसे करोगे, प्रोग्राम कैसे बनाओगे, क्या क्या डिस्कशन कैसे करोगे? लेट डिस्कस ना, लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। डेवलप द प्रोग्राम फॉर परचेस ऑडिट। बताओ क्या करना चाहिए? पहले तो परचेस लेजर ले, नालायक लोग, क्या परचेस करता है वो तो देखो। तो पहला अकाउंटिंग सिस्टम लो उसका, उससे क्या मंगा लो? अरे परचेस का पूरा एक्सेल एक्सपोर्ट करो ना, फिर उसमें आइटम को ये करो, हाई वैल्यू टू लो वैल्यू करो कि बाबा हाई परचेस कौन सा चल रहा है। तो सैम्पलिंग करने के डिसीजन लिया हमने, तो सैम्पलिंग में क्या करेंगे, हाई वैल्यू के कुछ आइटम उठाएंगे, एवरेज वैल्यू के कुछ आइटम उठाएंगे और लो वैल्यू के कुछ आइटम उठाएंगे। चलो ये हो गया, तो उठाएंगे और क्या करेंगे? अभी परचेस का प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल पूछना है उनको कि आप परचेस कैसे करते हो। ऐसे तो नहीं ना कि आज मन में आता होगा आज ये परचेस कर लेता हूं, तो बहुत घटिया सिस्टम है आपका। परचेस करने का कोई सिस्टम होगा ना आपका, जो माल ऑलरेडी है वही क्यों परचेस कर रहे हो, जो खत्म हुआ है उसको करना होगा। तो रीऑर्डर लेवल क्या है आपकी? फिक्स पार्टी से परचेस करते हो कि अलग अलग पार्टी से परचेस करते हो? तो पार्टी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपकी, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूछना पड़ेगा ना उनको आपको। तो कुछ वर्बल होगा, कुछ रिटर्न होगा, मैं नहीं बता रहा वो लोग हर एक चीज़ रिटर्न होगी, लेकिन सिस्टम तो होगा ना। अरे जो 10-12 करोड़ का परचेस कर रहा है साल में, उसका कुछ ना कुछ तो सिस्टम तो होगा ना। आई से तो पूछो उसको कि क्या है वो, ठीक है। फिर आई से समझ लिया, आपने समझा, एक परचेस मैनेजर है, उसको अथॉरिटी है, वो 3 कोटेशन लेता है, 3 में का बेस्ट कोटेशन सिलेक्ट करता है, फिर पीओ रेज होता है और फिर वहाँ से माल आता है, फिर वहाँ से वो डिलीवरी चालान आता है, डिलीवरी चालान के बाद वो इनवॉइस आता है, इनवॉइस आने के बाद तो डॉक्यूमेंट क्या क्या बनते हैं आपको क्या समझना पड़ेगा फिर, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन द टोटल प्रोसीजर। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप्स में लिखना पड़ेगा ना आपको कि परचेस का ओरिजिन कहाँ पे होता है और पार्टी का पेमेंट जब होगा तब ये सारा सिस्टम एंड होता है। समझ में आ रहा है। और अगर गुड्स में अगर कोई खराबी आई, कुछ आया, तो रिटर्न करने का सिस्टम क्या है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी है आपको सब समझना पड़ेगा ना। एक बार आपको डॉक्यूमेंट समझ, उन्होंने बताया ऐसा सिस्टम है हमारा, आप भी ऐसे ही चेक करोगे ना।
कि ये लोग उसी सिस्टम से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कौन सी पार्टी को पहले पेमेंट जाता है? कौन सी पार्टी को? एक क्रेडिटर एजिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, पता है आपको? क्रेडिटर्स एजिंग, कि एजिंग मारोगे आप, कितना एज का क्रेडिटर है आपका। और आपको पता चला है रिच पार्टी का पेमेंट टाइम पे होता है हमेशा, बाकी सबका डिले करता है, लेकिन एक पार्टी जिसका पेमेंट टाइम पे होता है। तो आपको नहीं लग रहा वो कुछ वहाँ पे कनेक्शन होने के चांसेस है? तो कैजुअली पूछ लेना चाहिए उनको, सर यूजुअली आप कितने दिन में पार्टी को पेमेंट करते हैं? तो बोलेगा 40 दिन में करते हैं। सर लेकिन मैंने देखा आपकी एक पार्टी को पेमेंट 15-15 दिन में हो रहा है, मतलब कुछ खास उनके साथ अपना रिलेशन है, कैसा है, क्या है? तो वो बताएगा क्या है, अरे वो उसके मामा का लड़का है, ये है। तो कुछ तो रीजनिंग होना चाहिए वहाँ पे। कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग, देखो चोर आके खुद से तो नहीं बताएगा, हाँ जी वो नहीं, क्या थप्पा वाला गेम नहीं होता कि आपका बचपन में नहीं खेलते थे आप लपा छुपी? हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप थप्पा दे देते तो आप सामने वाला इमीडिएटली सरेंडर करता ना वहाँ पे, हाँ तूने मुझे पकड़ लिया, ओके सरेंडर, आउट। ऐसा इधर बिजनेस में ऐसा होता है क्या? उधर लपा छुपी कंटिन्यूस चलती रहती है। नोबडी एक्सेप्ट द फ्रॉड। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये फ्रॉड है, कि ये गलती है, ये क्या है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी कौन है, उसके ऊपर की अथॉरिटी कौन है, मैं किससे बात करूंगा तो ये चीज़ थोड़ी मुझे, तो चोर को पूछेगा क्या सर आपने चोरी की, तो नहीं पता है ना, उसके सीनियर को पूछना है कि सर ये चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन में, आई जस्ट डोंट नो, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये पता है क्या आपके एक वेंडर को 15 डेज में पेमेंट होता है और हर बार होता है? कुछ स्पेशल आपका टर्म्स एंड कंडीशन है क्या? नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन ना, हेलो, नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कि सर आपकी बेस्ट पार्टी कौन है, क्यों उस पार्टी को बेस्ट पार्टी क्यों मानते हो? सर आपकी वर्स्ट पार्टी कौन है, वो पार्टी को वर्स्ट पार्टी क्यों मानते हो? ऐसे आपको बातें करनी है। सी ऑडिट इज ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट। यू नीड टू नो हाउ टू टॉक, नो नॉट टिक 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 टिक। ऑडिट नहीं है। सबसे घटिया ऑडिट इज टिक टिक वाला ऑडिट। The best audit that you interact, you observe, you see the people, you see the behavior, and you capture. Everybody is acting, nobody is real. You are also acting that you are very much knowledgeable. जबकि आपकी भी फटी पड़ी है अंदर से, आपको घंटा कुछ नहीं पता, आपका पहला ऑडिट है। आप तो ये सोच रहे हो कि ये लोग नाश्ता कब देंगे और खाना कब देंगे, क्योंकि ऑडिट पे आए हो। आज खाने में कौन सी भाजी होगी? But that's how it starts. But then gradually you understand कि खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेपर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम है, एक कंपनी है। अगर कल यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड होगा तो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमें वो रोकने के लिए वहाँ पे रखा गया था। वी आर दैट कोविड का वैक्सीन, कि कोविड नहीं होना चाहिए, होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, होने के बाद पुलिस आएगी। पुलिस ना आए करके हमको रखा गया है, कंपनी डूबे ना करके हमें रखा गया है। वी आर प्रिवेंशन विच इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोगों का काम है प्रिवेंट करना, कंपनी को डूबने से, मैनेजमेंट को नीचे जाने से। तो ऑडिट इज नॉट ओनली वो वाउचिंग, वेरिफिकेशन, बिल नॉट फाउंड, वाउचर डेट इज नॉट मैचिंग। वो ऑडिट का 1% है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज जस्ट 1%, 2%। मेनली व्हेन यू आर सिटिंग एज अ ऑडिटर विथ अ क्लाइंट, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ कृष्ण इन महाभारत, और वो सामने अर्जुन है। और अब आपके हाथ में है कि अर्जुन वॉर जीतेगा, हारेगा, मरेगा, जिएगा, ये अर्जुन के हाथ में है। समझ में आ रहा है? सॉरी, कृष्ण के हाथ में है, अर्जुन के हाथ में नहीं है। अर्जुन तो पागल है। आप एडवाइजर हो, योर जॉब इज टू गिव एडवाइस, सजेशंस, ओपिनियन। इन्फोर्स नहीं कर सकते हम कुछ भी। वी कैन नॉट इन्फोर्स, वी कैन नॉट फोर्स क्लाइंट, ये करना ही पड़ेगा। नहीं, वो विजय मानी कभी कभी हमारे वैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। ही ओवर पावर्स। डिसीजन बिजनेस की है, आपका काम है पोलाइट पोलाइट, बहुत अंडरलाइन द वर्ड। कभी कभी हम ओपिनियन ऐसा देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ऑर्डर दे रहे हैं। डू नॉट गिव ऑर्डर्स। यू आर नो बडी, टेक्निकली यू आर नो बडी, बट यू नो यू आर एवरीबडी। ठीक है ना? कृष्ण का रोल समझता है ना महाभारत में कैसा था,
He did nothing, but he did everything. And he did not force anything. हाँ, कभी कभी आवाज उठानी उतना करना पड़ता है, तो वो आपको चेक करना है. तो दैट इज ऑडिट प्रोग्राम. प्रोग्राम क्लियर है? ऑडिट प्रोग्राम भी कहां बनता है? हमारे ऑफिस में कि क्लाइंट के ऑफिस में? हमारे ऑफिस में, ठीक है ना, बनना चाहिए. आप लोग क्या करते हो पता है? आपका ना कोई प्लान है, ना कोई प्रोग्राम है. आपको कोई बोल देता है आज ऑडिट पे जाने का है, आप वहां से सोचना खाना क्या खाना मिलेगा आज. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग, व्हाट इज माई स्कोप ऑफ ऑडिट, हाउ द रिपोर्ट शुड लुक लाइक. सर प्लीज गिव मी सम इनसाइट अबाउट द क्लाइंट. आप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. यू आर टॉकिंग कि बाइक से जाएंगे कि कार से जाएंगे, घर से डायरेक्ट जाएंगे कि ऑफिस होके जाएंगे. हाँ, कौन कौन आएगा? ये क्यों आ रहा है? ये नहीं आता तो ये अच्छा होता. तो दैट इज ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम फॉर यू गाइज. अब इसके बाद आप एक्चुअली ऑडिट स्टार्ट करोगे. मतलब आप अभी ऑडिट लोकेशन पे पहुंच गए हो, आपको बैठने के लिए उन्होंने जगह वगैरह दे दी है. जो आपने पेपर उनको पहले मेल या मैसेज या कॉल करके बताया था, वो पेपर भी आपके सामने उन्होंने लाके दे दिए. चाय नाश्ता आपका हो चुका है. अब आप पहला फाइल जब ऐसा ओपन करोगे तो ऑडिट स्टार्ट होगा. समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हो ऑडिट? क्यों ऑडिट करना? मतलब चेकिंग. चेकिंग करना बोलो सिंपल भाषा में. यू आर चेकिंग. व्हाई आर यू चेकिंग? व्हाई? क्या इंटेंट है आपके माइंड में? क्या इंटेंट होना चाहिए? क्या चेक कर रहे हो आप और क्यों चेक कर रहे हो? क्या चेक करने के बाद क्या मिलना चाहिए आपको? बताओ ऑडिटर्स. क्वेरीज मिलनी चाहिए. तो क्वेरीज मतलब क्या? व्हाट इज क्वेरी फॉर यू? उन्होंने सिस्टम हमें ऐसा ऐसा बताया था कि ये सिस्टम है, हमको दिख रहा है कि ये सिस्टम फॉलो नहीं हुआ है. जैसे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं, तो आपको दिख रहा है कि हुआ है, तो इट कैन बी क्वेरी. उन्होंने बोला कि वाउचर पे 3 लोगों का साइन होगा तो ही पेमेंट अप्रूव होना चाहिए. आप देख रहे हो एक का भी साइन नहीं और पेमेंट हो चुका है. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? बिना आप देख रहे हो कि बहुत बड़ा पेमेंट हुआ है, उसका कोई सपोर्टिंग, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो जो आप क्वेरीज निकालते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं. तो आपने क्वेरी निकालना चालू किया. समझ में आ रहा है? उसको हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस. क्वेरी नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए. क्वेरी नहीं मतलब अच्छे लोग हैं ना, तो क्लाइंट अच्छा है, क्लाइंट बुरा है, सिस्टम अच्छा है, सिस्टम बुरा है, कुछ भी बोलोगे उसका हमको क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए. तो आपने यहां पे क्या करना चालू किया? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चालू किया. ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है. क्या फॉलो करनी पड़ती है? ऑडिट. So there are audit procedures and audit techniques. Audit procedure and audit. Audit procedure and audit techniques.